नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म। बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक है और राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन और रेगुलर दोनों स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। पिछली वीडियो में अपन डिस्कस किया था वैदिक धर्म और उस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। यदि इन सब के नोट्स आप लेना चाहते हो, हैंड राइटिंग मैंने खुद ने तैयार किए हैं, यदि वो लेना चाहते हो तो धैर्य स्टडी पॉइंट ऐप जो है उसको डाउनलोड करो, वहाँ से आप ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूले, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये चैनल बीए से संबंधित है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो जैन धर्म है ना, वो अत्यंत इम्पोर्टेंट धर्म अपन मान सकते हैं। आखिरकार में ये धर्म अपन के समाज में क्यों आया, इसी के साथ में बौद्ध धर्म भी आया था। तो दोनों धर्मों के आने का कारण क्या रहा, अपन सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ है उससे पहले का टाइम। जैसे जैन धर्म अपन पढ़ रहे हैं तो इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, इसके पहले के टाइम में क्या क्या चीज़ें गुजरी ताकि इसको आना पड़ा। तो इन सब पर बात करेंगे। तीर्थंकर क्या होते हैं उन पर बात करेंगे। यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में पार्श्वनाथ अपन देखेंगे कि पार्श्वनाथ कौन थे। उसके बाद में महावीर स्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो आपको लास्ट तक नहीं छोड़ा। यदि आप आज वीडियो छोड़कर जाओगे ना तो ये आपको लास्ट तक परेशान किया। आपने बीए पार्ट फर्स्ट में इसको पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ रहा है और कंपटीशन में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है ना जो अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाला है, पृष्ठभूमि, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को जैन धर्म ये आया, ठीक है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें गठित हुई थी, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के पहले का जो टाइम है उसको ईसा पूर्व पर लिखते हैं, ठीक है। 6ठी शताब्दी का बार बार नाम सुनते होगे। ये एक ऐसी शताब्दी रही जिसमें लगभग इतिहास है ना, जो प्राचीन भारत का इतिहास इसके इर्द गिर्द घूमता है। क्या कारण रहे, इसके पहले क्या गठित हुआ, उसको जानना होगा। फिर अपन जानेंगे कि जैन धर्म आखिरकार में क्यों आया। तो इससे पहले आप देखते हो वैदिक धर्म, ठीक है। वैदिक धर्म का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। आप अपन ने तो पढ़ाई है ना, पिछली वीडियो में नाम क्या सुना होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। वैदिक धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक काल रहा ऋग्वेदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। ऋग्वेदिक काल, ठीक है। इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। यह भी ईसा मसीह के पहले ही जाएगा। इसके बाद में दूसरा काल इसमें आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक शॉर्ट में लिख देता हूँ काल, ठीक है। इसका टाइम क्या रहा, ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। अभी मैं बता दूंगा आपको कि क्या काम आने वाली हैं सारी की सारी चीज़ें। 600 ईसा पूर्व, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में 6ठी शताब्दी आई। तो यहाँ पर बहुत कुछ गठित हो चुका था फ्रेंड्स। इस काल में स्थिति बिल्कुल बढ़िया थी समाज की। आर्यों ने बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। स्त्रियों की स्थिति इस टाइम अच्छी थी। आपने ऋग्वेदिक काल में भी बहुत सारी महिलाओं के नाम पढ़े होंगे, गोसा, अपाला, विश्ववारा, ये जितने भी महिलाएं थी इनको पढ़ने का अधिकार था। ये आश्रम में रही और बढ़िया इन्होंने पढ़ाई भी की थी, ठीक है। तो ये काल सबसे अच्छा काल रहा। इसमें समाज की स्थिति अच्छी थी, अंधविश्वास नहीं था। पुरोहितवाद यानी ब्राह्मण जो वर्ण रहा उसका प्रभुत्व भी इतना नहीं था। सारी की सारी चीज़ें अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था भी बिल्कुल सही थी। लेकिन यहाँ से आते आते इस काल में स्थिति बिगड़ने लगी। समाज में अंधविश्वास फैलने लगा।
अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास फैलने लग गया, बहुत सारी प्रथाएं आ गई, बहुत सारी प्रथाएं यहाँ पर आ गई। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बेकार होने लगी। ऐसा कर दिया गया कि जिस घर में कन्या उत्पन्न होगी उसके लिए अभी श्राप है, ऐसी स्थिति, ऐसी धारणा ही बना दी गई। तो महिलाओं की स्थिति भी इस काल में बहुत खराब हो गई, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब हुई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को। इस काल में जो अंधविश्वास था वो चरम सीमा तक पहुंच गया। जो अंधविश्वास की बात कर रहे हो ना, लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर रूढ़िवादिता ज़्यादा आ गई। रूढ़िवादिता क्या होती है? कोई भी रीति रिवाज होता है उसको अपन है ना जो ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेना, माइंड से सोचना ही नहीं, कि तर्क ही नहीं देना कि ये चीज़ सही है या गलत है। ऐसी चीज़ें कुछ रही भी होंगी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो रूढ़िवादिता इतनी फैल चुकी थी कि भाई जो पहले के जो चीज़ें हैं ना उनका ऐसे कैसे अपना रहे थे, तो वो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास। दूसरी चीज़ें यहाँ पर क्या हुई कि पुरोहित जो वर्ग था, यानी जो ब्राह्मण, पुरोहित कौन बनता था? ब्राह्मण। वो यज्ञ, जो कर्मकांड होते हैं, यज्ञ को क्या बोलते हैं? कर्मकांड के अंतर्गत आता है। तो जो यज्ञ कराता था उसको अपनी आजीविका का आधार बना लिया, यानी कुमाई का आधार बना लिया। इन्होंने अपनी कुमाई का आधार बना लिया। जो पहले ऋग्वेदिक काल में एक आर्य यज्ञ कर लेता था, लेकिन यहाँ पर 100 ब्राह्मण मिलकर यज्ञ करने लग गए। अब 100 ब्राह्मण यज्ञ करेंगे तो कितना पैसा इनको मिलेगा? तो यहाँ पर कमाई का आधार इसको बना लिया गया। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें फैला दी गई कि जिस घर में कन्या उत्पन्न होगी उसको यज्ञ कराना पड़ेगा, यज्ञ करवाएंगे तो फिर इनकी कमाई होगी। तो एक प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें आ गई समाज में। शौक की सीधी बात यह है कि समाज पूरी तरीके से सड़ चुका था, ऐसी व्यवस्थाएं आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो तर्कशील थे। तर्कशील क्या होता है? मननशील, एक शब्द चलता है मननशील, ठीक है। ये लोग ऐसे थे जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे, तर्क देते थे कि भाई ये चीज़ें है या नहीं है, तर्क देते थे। तो प्रारंभ से जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी उन पर विश्वास भी इनका उठ चुका था। और ये एक ऐसी स्थिति थी जिस समय 2 आत्माओं का यहाँ पर है ना जो जन्म होता है, समाज के सामने आती है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। इसके बाद में आप महात्मा बुद्ध भी पढ़ने को आपको मिलेगा। तो ये दोनों धर्म क्यों आए थे? समाज में ये सारी की सारी जो स्थितियाँ हैं ना, इनको जड़ से उखाड़ने के लिए समाज में आए थे। ये पुरोहित जो है इसकी तो दशा खराब हो गई थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए तब। लेकिन फिर है ना जो बाद में है ना जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त कर दिया गया। क्या कारण रहे बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इन सभी कारणों को समाज से दूर भगाने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया था। दोनों चीज़ों पर अपन बात करेंगे। तो पृष्ठभूमि आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन है ना जो आगे चलते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तीर्थंकर क्या होता है? जैन धर्म में चलते हैं तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म के महात्मा, जैन धर्म का जिन्होंने स्थापना की प्लस आगे जो विकास किया, उन महात्माओं या विद्वानों को आप बोल सकते हो, महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके, ठीक है ना। जब आप एग्जाम देने जाओगे दो ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपको कि तीर्थंकर क्या होते हैं, तो फिर आपको ये जवाब देना है। जैन धर्म की स्थापना और विकास करने वाले महात्माओं और विद्वानों को तीर्थंकर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो पार्श्वनाथ, ये भी तो तीर्थंकर ही हुए ना, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, टोटल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से ध्यान में रखना प्रथम तीर्थंकर, ये कंपटीशन में काम आएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन हुआ?
अपन को 24 तीर्थंकरों में से तीन तीर्थंकरों के नाम ही अपन को है ना जो इतिहास में मिलते हैं, और बाकी जो जितने भी बचे ना उनके जो तीर्थंकर हुए ना उनका नाम इतिहास में हमें नहीं मिलता है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा, लिखने में समस्या हो जाती है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझाने की, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें यहाँ पर समझा देता हूँ। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव, ठीक है। 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, जो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर आपको सबको पता ही है, महावीर स्वामी, ठीक है। बाकी के जो तीर्थंकर बचे, ये फर्स्ट हो गया, इस 23वां या 24वां, बाकी तीर्थंकरों का अपन को इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है और कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं कि पार्श्वनाथ आखिरकार में कौन थे। यहाँ पर अपन को पता चल चुका कि 23वें तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म कब हुआ, सबसे पहले तो जन्म पर बात करेंगे अपन, ठीक है। इनका जन्म महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले हुआ था, 250 वर्ष, महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले, या फिर शताब्दियों में लगाओ तो 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व को इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ें क्लियर हो गई, जन्म के बारे में बात कर लिया हमने। अब इनके पिता कौन थे, काशी के शासक थे, अश्वसेन, ठीक है। इनको आससेन भी बोला जाता है, आससेन, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे भी टकराएंगे, ध्यान में रखना। तो काशी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। वर्तमान में इसको बनारस भी बोला जाता है और वाराणसी भी इसको बोला जाता है। तो काशी के थे ये, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनकी माता कौन थी, इनकी माता थी वामा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इनका विवाह किससे हुआ, कुशल स्थल की राजकन्या थी, कुशल स्थल की राजकन्या, क्योंकि ये राजा के पुत्र थे तो राजकुमारी से विवाह होगा, ठीक है। तो राजकन्या थी प्रभावती, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। 30 वर्ष की आयु के पहले अच्छी तरीके से जीवन जिया इन्होंने, प्रभावती से शादी की, पूरा गृहस्थ जीवन इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जिया था। अब महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इनसे 1 साल पहले, उन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया था महात्मा बुद्ध ने, और इन दोनों ने, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में ने गृह त्याग कर दिया। अब ज्ञान की प्राप्ति, गृह त्याग करने के बाद में इन्होंने 83 दिन कठोर तपस्या की। किस पर्वत पर, पर्वत का नाम ध्यान रखना, समेत पर्वत, ठीक है। समेत पर्वत पर कठोर तपस्या की और आखिरकार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। इनको तो ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ज्ञान की प्राप्ति में, ठीक है। अब इनकी शिक्षाएं क्या क्या हैं, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 4 सिद्धांत बताए, ठीक है, ध्यान में रखना। पहला सत्य, ठीक है। दूसरा, यानी सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, सत्य, अहिंसा। तीसरा है अस्तेय, चोरी नहीं करना। और चौथा है
अपरिग्रह है, ठीक है, यानी वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना। तो ये 4 चीज़ें, 4 सिद्धांत, फिर जो महावीर स्वामी आएंगे वो इन चारों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत और जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य, 5 कर देंगे महावीर स्वामी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने संप्रदाय भी चलाया था, पार्श्वनाथ संप्रदाय, ठीक है, और लोगों को शिक्षा देने लगे, लोगों को मार्ग बताने लगे, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आप रह सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में बताई। इनके जो अनुयायी थे, इन्होंने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता दे दी थी, वस्त्र पहनने ने, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैन धर्म में है ना, जो अनुयायी जो होते हैं इनके भिक्षु, वो नग्न अवस्था में होते हैं, नंगे होते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो पार्श्वनाथ के अनुयायी नहीं है, वो महावीर स्वामी के अनुयायी है, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता नहीं दी थी, नग्न रहने की स्वतंत्रता दी थी, और पार्श्वनाथ ने वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता अपने अनुयायियों को दे दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।